यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम बोली तो लगाओ, यहाँ ईमान बिकते हैं। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झारखंड में अगर कोई महिला या फिर कोई शख्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जो झारखंड की खनन सचिव भी है, जिसको लेकर आज कल कह सकते हैं पूरे झारखंड की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। जिस तरीके से 6 मई को ईडी की ओर से पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के पूजा सिंघल के सरकारी आवास के समीप। हम आपको एक दृश्य यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी ने पूजा सिंघल पर शिकंजा कसा है, उसके बाद जिस तरीके से उनके कई ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी भी शुरू कर दी गई थी। कई नगद भी बरामद किए गए थे। कह सकते हैं कि 19 करोड़ 31 लाख नगद बरामद किए गए थे, और अगर पूरे जानकारी दे दे तो 25 करोड़ नगद बरामद किए गए थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा सवाल, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक जिस तरीके से ईडी ने पूजा सिंघल पर शिकंजा कसा है, कहीं ना कहीं पूजा सिंघल इसको लेकर भी परेशान तो होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि अभी तक जो लोग हैं उनका विश्वास पूजा सिंघल से नहीं उठा है, या फिर ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल को अभी भी अपने आप में बहुत भरोसा है कि जिस तरीके से ईडी उनसे लगातार सवाल कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह मंगलवार को, यानी कि आज सुबह पूजा सिंघल ईडी कार्यालय की ओर गई है, क्योंकि मंगलवार को ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था और मंगलवार को उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था, और आज सुबह 11 बजे लगभग पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची थी। लेकिन हम आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से जरूर बोलेंगे कि वो कैमरा पैन करके दिखाए कि किस तरीके से उनके जो ये आवास है, सरकारी आवास है, वहां पे सिर्फ अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है। लगभग 10 गाड़ियां यहाँ पर है, और एक गाड़ी से वो ईडी कार्यालय गई है, यानी कि यहाँ पर 9 गाड़ियां आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही होगी। हालांकि एक दो बड़े होंगे, लेकिन सुबह से यहाँ पर 10 गाड़ियां मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी की ओर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ईडी की ओर से जो पूछताछ है वो जारी है। कह सकते हैं उनके जो सीए है सुमन कुमार, उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है, और 5 दिन तक उन्हें रिमांड में रखा गया है। यानी कि सुमन कुमार, उनके सीए को 5 दिनों तक रिमांड में रखा गया हो लगातार। आज तीसरा दिन है। अभिषेक झा से भी, यानी कि उनके पति से भी लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। लेकिन हम आपको दूसरी ओर जरूर तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश करें कि अभी भी जो लोग हैं उन पर विश्वास करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं पूजा सिंघल को भी अपने आप में विश्वास है कि ईडी की जिस तरीके से पूछताछ लगातार जारी है, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी विश्वास है कि ये पूछताछ में वो जरूर जीत हासिल कर लेगी। क्योंकि हम आपको लगातार इसलिए तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर गाड़ियां हैं, कह सकते हैं लग्जरी गाड़ी है, सरकारी गाड़ियां को छोड़कर उनकी जो निजी गाड़ियां है वो भी यहाँ पर है। आपको एक बार फिर से हम कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सफारी से लेकर सियाज भी यहाँ पर मौजूद है, स्कॉर्पियो है, कह सकते हैं स्विफ्ट डिजायर भी आप सामने देख सकते हैं। तो लगभग पूरे कुल मिलाकर लगभग 10 गाड़ियां उनके आवास में अभी है। तो जिस तरीके से सुबह से ही जो ईडी का कार्यालय है वहां पे भी मीडिया कर्मियों की भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। उनके आवास, सरकारी आवास में भी मीडिया कर्मियों की भीड़ लगातार उमड़ रही थी। क्योंकि आज जिस तरीके से पूजा सिंघल ईडी कार्यालय की ओर गई है, ईडी कार्यालय गई है, और लगातार लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं, और लगातार ईडी की ओर से जो प्रश्न है, जो पूछताछ है वो पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर हम आपको पूरा ये सरकारी आवास का आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अगर यहाँ पर कुछ है तो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। कह सकते हैं हर लग्जरी गाड़ियां इनके आवास के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सफारी से लेकर
सियाज और जिससे वो गई है वो भी एक गाड़ी है, यानी कि यहाँ पर 9 से 10 गाड़ियाँ आप देख रहे हो और एक गाड़ी से वो आज ईडी कार्यालय गई है। तो जिस तरीके से अभी झारखंड में अगर कोई महिला, मैंने पहले भी कहा, सुर्खियों में है तो वो है पूजा सिंघल, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी के बाद उनके आवास और अन्य 20 ठिकानों पर छापेमारी एक साथ की गई थी, कई नगद बरामद किए गए थे। हालांकि अगर उनके आवास की बात करें तो एक ये सरकारी आवास है और एक उनका निजी आवास है जो है कांके में पंचवटी रेसिडेंसी, जहां उनके पति अभिषेक झा वहां रहते हैं। हम आपको पल्स अस्पताल की भी तस्वीर दिखाए, जो अस्पताल है वो उनके पति अभिषेक झा का है, जहां वहां पे भी ईडी के तमाम जो अधिकारी है वहां पे भी जाकर जायजा लिए, वहां पे भी जाकर पूछताछ और छापेमारी भी वहां पर की गई। लगभग 2 दिनों तक पल्स अस्पताल में छापेमारी की गई। कई जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट दस्तावेज भी वहां से निकाले गए, कई चीजों को खंगालने का भी प्रयास किया गया, कई अहम कड़ी भी उनको मिली है। और आज जिस तरीके से पूजा सिंघल ईडी कार्यालय गई है और दूसरी ओर उनका जो आवास है, सरकारी आवास, उसमें सिर्फ गाड़ियां ही देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।